नमस्ते छात्रों। आज हम व्याकरण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पिछले कुछ वीडियो में हमने व्याकरण के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि व्याकरण के जो हिस्से हैं उनका अध्ययन किया है। आज हम इस वीडियो में व्याकरण का महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वचन, उस वचन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, आपको मालूम होगा कि लैंग्वेज में या मराठी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, इस लैंग्वेज सब्जेक्ट में गद्य, पद्य, व्याकरण और रचना ऐसे भेद होते हैं और उसी के अनुसार हम अध्ययन करते हैं और उसी में से व्याकरण एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग ऐसे कई हिस्से हैं और उसमें से आज हम वचन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। वचन के अनुसार वाक्य में परिवर्तन होता है या वाक्य में चेंज होता है। संज्ञा में चेंज होता है या क्रिया में चेंज होता है, यानी कि वचन के अनुसार वाक्य में परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, यदि हम सड़क देखते, रास्ता है, एक हो तो हम उसे सड़क कहते हैं और एक से अधिक हो तो हम उसे क्या कहते हैं? सड़कें ऐसे कहते हैं। या एक घोड़ा हो तो हम उसे एक घोड़ा कहते हैं और एक से अधिक हो तो हम उसे घोड़े कहते हैं। यानी कि इसी प्रकार वचन के अनुसार संज्ञा में क्या होता है? परिवर्तन होता है, चेंज होता है। तो वचन यानी क्या, यह हमें पहले देखना चाहिए। तो बच्चों, आपके सामने कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहला जो चित्र है, उस पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो एक गाय है। क्या है? गाय है, गऊ है। उसके आगे जो 2 नंबर का चित्र है या दूसरा चित्र है, उसमें गाय ही दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें एक से अधिक गाय दिखाई दे रही है। यानी कि हम जब उसे काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि इस चित्र में एक से अधिक है। तो हम जब पहला चित्र देखते हैं तो उसमें कहते हैं कि ये गाय दिखाई दे रही है, लेकिन हम जब दूसरा चित्र देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इस चित्र में गायें हैं, यानी कि एक से अधिक है। उसी प्रकार जो तीसरा चित्र है, इसमें एक फूल दिखाई दे रहा है, फ्लावर दिखाई दे रहा है, तो एक ये फूल है ऐसे हम कहते हैं। और इसमें चौथे चित्र में आप देखोगे तो इसमें क्या दिखाई दे रहे हैं? एक से अधिक फूल दिखाई दे रहे हैं। जब हम एक से अधिक के बारे में लिखते हैं या फूल के बारे में लिखते हैं तो वाक्य में लिखते समय फूलों का ऐसे लिखते हैं, यानी कि फूल इस शब्द में वचन के अनुसार क्या होता है? परिवर्तन होता है। अभी वचन के अनुसार जब संज्ञा लिखी जाती है तो उसमें क्या मेंशन होता है? तो संख्या मेंशन होती है, नंबर दिखाया जाता है। यानी कि एक हो तो एक हमें पता चलता है उस संज्ञा से कि वह एक है, लेकिन एक से अधिक हो तभी भी हम उस संज्ञा से ये पहचान सकते हैं कि वो चीज़ एक से अधिक है। जैसे कि यहाँ गाय है और यहाँ गायें है, यानी कि एक से अधिक है। तो इसी प्रकार जिस शब्द से हमें संख्या की जानकारी होती है या संख्या का बोध होता है, उस संज्ञा को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस रूप से शब्द के जिस रूप से, यानी कि शब्द आपको मालूम है, हाँ? यानी कि अर्थपूर्ण अक्षरों का समूह जो होता है उसे हम क्या कहते हैं?
शब्द कहते हैं, है ना। जैसे कि गाय, यह एक शब्द है। वो कैसा है? मीनिंगफुल है, अर्थपूर्ण है। उससे कुछ तो मीनिंग निकलती है, इसीलिए उसे शब्द कहा जाता है। तो उसी प्रकार शब्द के जिस रूप से यह पता लगे कि वह एक के लिए है या एक से अधिक के लिए है, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो वचन की परिभाषा क्या है, यह हम देखते हैं। तो देखो यहाँ परिभाषा, शब्द के जिस रूप से यह पता लगे कि वह एक के लिए है, यानी कि जो शब्द लिखा गया है वह शब्द एक चीज़ के लिए है या एक से अधिक के लिए है, यानी कि एक से अधिक के लिए है, तो उस शब्द को क्या कहते हैं? हम वचन कहते हैं। यानी कि जैसे पहले चित्र में हमें दिखाई देता है कि यहाँ हम क्या लिखेंगे? गाय लिखेंगे, तो वो शब्द हमें किसकी जानकारी देता है? कि वह एक के लिए है। और यदि हम यहाँ लिखेंगे दूसरे चित्र के नीचे, तो क्या लिखेंगे? गायें लिखेंगे, यानी कि उससे पता चलता है कि यह एक से अधिक के लिए है, यानी कि इसकी संख्या के बारे में हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो दूसरी परिभाषा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो आपको समझ में आया वचन किसे कहते हैं? यानी कि जिस शब्द से हमें उस चीज़ की संख्या का बोध होता है, यानी कि एक कुत्ता, कुत्ते, रात, रातें, घोड़ा, घोड़े, नदी, नदियाँ, यानी कि इन शब्दों से हमें उनकी संख्याओं का जानकारी मिलती है, उनकी संख्याओं का बोध होता है, और इसीलिए उन्हें वचन कहते हैं। अभी वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन और बहुवचन, ये वचन के महत्वपूर्ण दो भेद है। उसमें हम पहला देखेंगे एक वचन, जैसे कि इंग्लिश में हम उसे सिंगुलर और प्लूरल कहते हैं। तो एक वचन यानी कि सिंगुलर, एक वचन किसे कहते हैं? उसकी परिभाषा क्या है? तो शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता लगे उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि शब्द के जिस रूप से, है ना, उसके एक होने का, यानी कि वह एक ही चीज़ है, इसका हमें जिस शब्द से पता लगता है, पता चलता है या बोध होता है या जानकारी मिलती है, उस शब्द से हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं या एक वचन शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण तौर पर दिया है यहाँ, जैसे कि लड़का, लड़का इस शब्द से हमें किसकी जानकारी होती है? कि वह एक लड़का है। कितने हैं? एक ही है, यानी कि उसके उस शब्द से हमें वो कितने हैं इसकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, उससे बोध होता है। इसीलिए लड़का ये क्या है? एक वचन है, सिंगुलर है। घोड़ा ये भी सिंगुलर है, एक वचन है। साड़ी यह भी एक वचन है, सिंगुलर है। नदी यह भी एक वचन है, सिंगुलर है। सड़क यह भी एक वचन है, सिंगुलर है। पुस्तक यानी कि चींटी, पेंसिल, महिला, लड़की, रात आदि कई शब्द होते हैं जिस, यानी कि उस शब्द से हमें उसके होने का पता चलता है, यानी कि एक ही है, सिंगुलर है, इसकी जानकारी हमें उस शब्द से मिलती है। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। अभी बहुवचन, बहुवचन की परिभाषा क्या है? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। यानी कि शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक यानी कि दो हो सकते हैं, तीन हो सकते, चार हो सकते, पाँच हो सकते, छः हो सकते, सात हो सकते, यानी कि एक से अधिक हो सकते। और जब एक से अधिक होने की जानकारी जिस शब्द से होती है उसे हम बहुवचन कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। जैसे कि ऊपर भी उदाहरण दिए, यहाँ भी उदाहरण दिए। जैसे कि एक वचन में लड़का, ये शब्द से एक ही लड़का है ये पता चलता है।
बहुवचन में हम क्या लिखते हैं, लड़के लिखते हैं, यानी कि लड़के, यानी कि यहाँ एक से अधिक है। जैसे कि घोड़ा, यहाँ एक है, यहाँ घोड़े एक से अधिक है। साड़ी, यहाँ एक है, यहाँ साड़ियाँ एक से अधिक है। नदी, नदियाँ, रात, रातें, तारे, महिलाएं आदि, यानी कि इन शब्दों से हमें यह पता चलता है कि वह एक से अधिक है। यानी कि लड़का खेल रहा है, यह एक सेंटेंस है, बराबर है। और उस सेंटेंस में वचन कौन सा है, तो एक वचन है, यानी कि एक ही लड़का है। लेकिन हम ऐसे भी लिखते हैं कि मैदान में लड़के खेल रहे हैं, तो लड़के ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया, है ना। जैसे कि पहला सेंटेंस हमने देखा, लड़का खेल रहा है और लड़के खेल रहे हैं, है ना। यानी कि ये वचन के अनुसार वाक्य में क्या होता है, परिवर्तन होता है, चेंज होता है। इसकी अधिक जानकारी हम अगले वीडियो में करने वाले। पहले हम वचन किसे कहते हैं और एक वचन बहुवचन किसे कहते हैं हम देखेंगे। तो एक वचन और बहुवचन आपके समझ में आया होगा। अभी आगे हमें वचन के संबंध में कुछ आवश्यक बातें ध्यान में रखनी चाहिए। वचन के संबंध में कुछ आवश्यक बातें जो होती है, वह आवश्यक बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात जो है वह, कई बार एक वचन शब्द होने पर भी आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि क्या बताया गया है, यह बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि कई बार एक वचन शब्द होता है वाक्य में, लेकिन उस शब्द को आदर देने के लिए, यानी कि जो जिसके बारे में हम लिख रहे हैं उस व्यक्ति को आदर देने के लिए जब हम लिखते हैं, तो वह एक वचन शब्द होने पर भी हमें उसका बहुवचन में प्रयोग करना पड़ता है या प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अध्यापक जी या अध्यापिका जी, है ना, पढ़ रहे हैं, या अध्यापिका जी पढ़ रही हैं, है ना। यानी कि है और हैं हम कब लिखते हैं, है लिखते हैं एक वचन के लिए और हैं लिखते हैं बहुवचन के लिए। यानी कि अध्यापिका ये एक ही है, लेकिन उन्हें आदर दिया जाना चाहिए, आदरवाचक शब्दों का उपयोग करना चाहिए, और आदर देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ बहुवचन का प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि अध्यापिका जी पढ़ रही हैं। जैसे कि दूसरा देखो, महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अभी थे कब लिखते हैं हम, जब वाक्य में बहुवचन होता है। जैसे कि कक्षा में छात्र पढ़ते थे, यानी कि एक से अधिक होते, तब हम थे लिखते। लेकिन यहाँ महात्मा गांधी जी ये महान व्यक्तिमत्व है, महान व्यक्ति है, और उन्हें आदर देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ बहुवचन का उपयोग करना पड़ता है। और इसीलिए यहाँ हम लिखते हैं कि महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तीसरा वाक्य, पिताजी बाजार गए हैं, यानी कि पिताजी बाजार गए हैं, यानी कि पिताजी यह हमारे बड़े होते हैं हमसे, है ना, हमें उन्हें आदर देना चाहिए और हम बड़े लोगों को आदर देते हैं। और जब हम आदर युक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब हमें वो एक वचन होने के बाद भी या बावजूद भी उन्हें बहुवचन का प्रयोग करना पड़ता है। माताजी आ रही हैं, यानी कि वो आ रही है। तो इसी प्रकार पहली बात हमें यह ध्यान में रखनी चाहिए कि कई बार एक वचन शब्द होने पर भी आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ये पहली बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आपको जब सेंटेंस लिखने हो
वाक्य लिखने हो तब हमें ये पहली बात ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात है, कई बार बहुवचन बनाने के लिए कई बार बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के आगे बहुवचन अथवा समूह सूचक शब्द जोड़ दिए जाते हैं। अभी जैसे कि अध्यापक यह शब्द है, तो अध्यापक अध्यापक यानी कि एक वचन में भी अध्यापक होता है, हाँ? और बहुवचन में जब हम लिखते हैं तब हम उसके आगे कुछ शब्द जोड़ देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वह बहुवचन है। तो कई बार हमें उन शब्दों के आगे ऐसे कुछ शब्द जोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि अध्यापक। देखो यहाँ पहला लिखा है अध्यापक प्लस वृंद, यानी कि अध्यापक वृंद। अभी अध्यापक से हमें एक का पता चलता है, और अध्यापक वृंद जब हम कहते तो सभी अध्यापक आते हैं, यानी कि एक से अधिक आते, यानी कि वृंद जोड़ने से उस शब्द में क्या होता है, उस वचन में परिवर्तन होता है। श्रोता एक होता है, लेकिन जब हम श्रोता गण करेंगे, गण यानी कि एक से अधिक हो गए, श्रोता गण। छात्र एक होता है, लेकिन छात्र वर्ग कहेंगे तो एक से अधिक होगा। भक्त एक होता है, लेकिन भक्तजन यानी कि एक से अधिक होते। यानी कि दूसरी बात हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो कुछ शब्दों के आगे हम बहुवचन अथवा समूह सूचक शब्द, समूह सूचक मतलब ग्रुप दिखाने वाले, तो समूह सूचक शब्द हम जोड़ देते हैं और उसका जो शब्द बनाते हैं उसे हम बहुवचन में उपयोग करते हैं, या वो शब्द बहुवचन शब्द कहलाता है। तीसरी बात हमें यह ध्यान में रखनी चाहिए, भाववाचक संज्ञा तथा द्रव्य पदार्थों का सदा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। यानी कि कुछ भाववाचक संज्ञाएं ऐसी होती है जिनका उपयोग हमेशा एक वचन में ही किया जाता है, या वो लिखते समय हम एक वचन में ही लिखते हैं। या कुछ द्रव्य पदार्थ होते हैं, वो द्रव्य पदार्थ हम एक वचन शब्दों में ही लिखते हैं, जैसे कि उदाहरण तौर पर पेट्रोल, पेट्रोल ले नहीं कहते हम कभी, है ना, पेट्रोल ही कहते हैं। तेल तेले नहीं कहते, तेल ही कहते। पानी दूध, यानी कि ऐसे कुछ द्रव्य पदार्थों के नाम होते हैं, वो एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल के, तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं। चौथा है, कुछ शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में ही होता है, जैसे कि ऊपर कहा कि पदार्थ या भाववाचक संज्ञा होते हैं उनका जो प्रयोग होता है वो एक वचन में होता है। उसी प्रकार कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं कि उनका शब्द हमेशा बहुवचन में ही होता है। कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो बहुवचन में ही उनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण तौर पर प्राण, उनके प्राण चले गए हम लिखते, प्राण चला गया ऐसे नहीं लिखते, प्राण चले गए। दर्शन या बाल या केश, यानी कि इसी प्रकार कुछ शब्दों का उपयोग हमें बहुवचन में करना पड़ता है। तो इसी प्रकार ये बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसी प्रकार वचन किसे कहते हैं, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, उसे सिंगुलर और प्लूरल कहते हैं। तो उसके कुछ उदाहरण भी हम देखेंगे, जैसे कि आपके सामने दिए गए सड़क, सड़कें, जाति, जातियाँ, है ना। जब मैंने आपको कई बार बताया है, यदि जाति यह शब्द है और उसके आगे जातियाँ या लगते समय यदि त को दूसरी मात्रा होगी तो वो क्या हो जाती है, पहली हो जाती है। यहाँ पहली है इसीलिए वो पहली ही रह गई। रात, रातें, माला, मालाएं, पंखा, पंखे। सर्वनाम में भी जब हम उपयोग करते हैं सर्वनाम का,
तो वो एक वचन बहुवचन में भी अलग अलग होता है। वह, वे, घोड़ा, घोड़े, तू, तुम लोग, बात, बातें, युवा, युवा वर्ग, यानी कि मैंने कहा था कि एक समूहवाचक शब्द आगे लगाया जाता है, वर्ग, युवा वर्ग, शिक्षक, शिक्षक वर्ग, बहन, बहनें, यानी कि इसी प्रकार हमें शब्द के एक वचन और बहुवचन हमें क्या है सीखने पड़ते, और एक वचन बहुवचन के अनुसार वाक्य में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इसी प्रकार वचन किसे कहते हैं और वचन के कितने भेद है, इसका अध्ययन हमने आज इस वीडियो में किया है। अगले वीडियो में इस वचन के कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स, वो नियम क्या है, वह अगले वीडियो में हम देखेंगे। आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।